हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछला वीडियो में आप लोग को डिफरेंशिएशन का फार्मूला, थ्योरी और रूल्स बताए हुए थे जो डिफरेंशिएशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन पूछेगा तो 40 मार्क्स पूछेगा। तो डिफरेंशिएशन का पूरा 100% कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो से पहले पीछे वाला वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन का थ्योरी, फार्मूला और रूल्स क्लियर नहीं होगा तब तक आपको डिफरेंशिएशन 100% समझ में आना मुश्किल काम है। इसलिए डिफरेंशिएशन को यह एक्सरसाइज देखना है, इसमें क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन आप तभी देख पाइएगा जब फार्मूला आपका क्लियर हो। तब फार्मूला क्लियर रखिए और देखिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए डेली बाय डेली तैयारी करना है। ये नहीं कि एक दिन खूब पढ़े और दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, तो इस तरह पढ़ाई करने से नहीं होने वाला है। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते चलो, एक ही पांव पर चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मंजिल तक पहुंचो। तो एक ही दिन खूब नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है और कंटिन्यूअसली पढ़िएगा तो एक दिन जरूर आप सफल होइएगा, अपने जिंदगी के फील्ड में जरूर बेहतर करिएगा। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में एक पॉइंट हम लोग का कंटिन्यूटी छूट गया था, पहले उस कंटिन्यूटी का डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी आखिर होता क्या है। तो कंटिन्यूअस टेंस तो आप लोग जानते ही हैं, जो हमारा काम जारी रखना चाहिए। तो कंटिन्यूटी भी सेम टू सेम वही काम है। हमारा काम अगर जारी रहेगा तो वह कंटिन्यूअस है, अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें चेक करना पड़ता है किसी पॉइंट पर कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी हमेशा सस्पिशियस पॉइंट पर चेक करते हैं। सस्पिशियस पॉइंट मतलब जिस पर संदिग्ध हो, जिस पर शक हो, उसी पर कंटिन्यूटी चेक करना रहता है। अदरवाइज सस्पिशियस पॉइंट को छोड़कर हमारा फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पर। तब फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी कब कंटिन्यूअस होता है, तो संदिग्ध बिंदु पर चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर आ गया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। अगर इन तीनों का मान बराबर नहीं आया तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो तीनों आपस में बराबर हो तो कंटिन्यूअस, बराबर ना हो तो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूटी हमेशा किस पर चेक करते हैं, तो सस्पिशियस पॉइंट पर, अर्थात संदिग्ध बिंदु पर। संदिग्ध जिस पर शक हो, जिस पर डाउट हो, उसी बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो संततः हमेशा संदिग्ध बिंदु पर जांचते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिए हैं कंटिन्यूटी से और चेक करके बताना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। आपको कंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस कंटिन्यूटी चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा तो इससे पूछा हुआ क्वेश्चन आप आसानी से बना दीजिएगा लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए सबसे पहले कंटिन्यूटी, संदिग्ध बिंदु आखिर होता क्या है। तो x का मान अगर लेस, ग्रेटर और इक्वल के कंडीशन को शो करने वाला जो भी पॉइंट होता है वह संदिग्ध पॉइंट कहलाता है, जिसमें x का मान छोटा भी हो, बड़ा भी और बराबर भी। तो ये देखिए कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 तो छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। कह रहा है 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 से छोटा है, नहीं तो 0 से बड़ा है, तो छोटा भी चलेगा और बड़ा भी चलेगा। तो ये बड़ा और छोटा दोनों मिल गया। यहाँ देखिए इक्वल साइन दिया है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो छोटा बड़ा बराबर तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। अर्थात ये जो पॉइंट है वह पॉइंट क्या कहलाएगा, सस्पिशियस पॉइंट। अर्थात टेस्ट द कंटिन्यूटी करना है तो हम लोग सस्पिशियस पॉइंट किस पर ले लेंगे, 0 पर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर किस पर चेक करेंगे लोग, 0। हमारा SP जो पॉइंट है एट x बराबर क्या मिल जाएगा, 0। अब 0 पर चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाएगा, और प्लस लगाएंगे तो राइट हैंड लिमिट को दर्शाएगा। तो हम लोग को 0 से छोटा चाहिए, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 से छोटा कौन, x। तो ये बात यहाँ आके बोलेंगे 0 से छोटा कौन, x। तो ये बात सही है, छोटा भी है और बड़ा भी है, तो छोटा के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस जीरो को जब आप डालिएगा तो कॉस जीरो का मान क्या होता है 1, और यहाँ भी 1, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। तो 0/0 लिमिट का फॉर्म होता है। अगर आप लोग लिमिट पढ़े होंगे तो 0/0 जब भी आता है तो लिमिट के माध्यम से सॉल्व किया जाता है, या तो फार्मूला का यूज किया जाता है या तो कैलकुलेशन का काम करना पड़ता है, तब जाके हमारा लिमिट सॉल्व होता है। तो ये 0/0 है, तो आप सिर्फ ये मान डाल देने से काम चलेगा नहीं, इस लिमिट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर, नहीं माइनस में है तो साइन में होता है, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, और लिमिट हम लोग का क्या है तो x टेंस टू 0 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर से डिवाइड और 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखिए, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन x/x हो, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाए तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो देखिए ये ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, तो द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और द होल स्क्वायर लिखिएगा तो x/x के फॉर्म में आएगा, साइन x/x के फॉर्म में, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका मान 1 और इसका मान क्या हो जाएगा बच गया 2, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना मिल गया 1/2। राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो सेम ही निकलेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान देखिए 1 है, तो क्या ये 1/2 और ये 1 आपस में बराबर होने वाला है, तो राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो सेम ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, तो लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली मतलब होता है इसी प्रकार, जिस प्रकार ऊपर वाला काम किए उसी प्रकार इसका भी मान क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन का जो मान है वह क्या दिया हुआ है 1 दिया है, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो इसमें से कोई भी एक बराबर ना हो तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना था, तो बोल देंगे ये फंक्शन हमारा जो है वो क्या है नॉट कंटिन्यूअस है। किस पर, तो एट x बराबर 0 पर, जिस पर चेक करेंगे उसी पर ना आंसर बताएंगे। तो 0 पर हम लोग चेक किए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर था, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर नहीं था। तो इस तरह के कंडीशन को फॉलो करेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो कैसे कंटिन्यूटी चेक किए समझ में आया आप लोग को। तो जब भी कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का मान निकालिए। अगर तीनों का मान आपस में बराबर आया तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अब बराबर नहीं आया तो फंक्शन क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। हाँ 0/0 के फॉर्म में रहेगा तभी लिमिट हल करिएगा, और नहीं तो ये पुट वैल्यू और गेट लिमिट हो जाता है। मान डालिए और आंसर पाइए। बात समझ में आया? तो चलिए इस चीज को भी नोट कर लेने जाना। चलिए आइए अब डिफरेंशिएशन पर। आप लोग को डिफरेंशिएशन का फार्मूला और रूल्स पूरी तरह समझा चुके हैं, तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो इसमें जो आपको लोग देखिए ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, और सिंपल सा फार्मूला है, आप खुद ही बता दीजिए लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, तो आपको बताए हुए हैं कि सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो इसमें देख लीजिए सेक एक्स इंटू 10x कहाँ है, ऑप्शन सी में देखिए 2 बार पूछा है, केवल फार्मूला ही। यहां देखिए डिफरेंशिएशन किसका दिया है y साइन लॉग x का, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले बाहर वाला जो फंक्शन है साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, बाकी जैसे के तैसे। अब फिर log x भी है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। तो साइन का भी डिफरेंशिएशन लॉग का भी डिफरेंशिएशन। इसको सजा दीजिए, तो देखिए तो कौन सा फॉर्म में है, यही फॉर्म है क्या, इसको पहले कर दिया गया है, इसको बाद में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। समझ में आया कैसे किए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। साइन इनवर्स, ये भी फार्मूला ही है। देखिए कितना बार पूछा है, 16 में 17 में 19 में 20 में, मतलब हर बार ही आपको ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला ही है, बता दीजिए आप ही। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो आप आराम से जानते हैं लोग, फार्मूला याद किए हैं लोग। चलिए आइए, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बता दीजिए। y डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर वाला है, तो पावर वाला है तो पहले पावर को गुना में, पावर को क्या कर देंगे, गुना में। जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में ना, तो साइन का पावर तो साइन के रेस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन बता दीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x। और ध्यान से देखिए ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो साइन 2x का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, साइन 2x का फार्मूला है। और साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में होता है। यहां देखिए दिया हुआ है सेम ही चीज, लेकिन माइनस में दिया हुआ है, इसलिए इस ऑप्शन को नहीं मारेंगे। किस ऑप्शन को मारेंगे, तो यहां फार्मूला यूज करके तब ऑप्शन दिया हुआ था। तो साइन 2x का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसका यूज करेंगे तब जाके आंसर हम लोग को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4। ये 2016 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए लोग ध्यान से, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो अब दोनों का डिफरेंशिएशन करके भी ला सकते हैं। ऐसे इसका फार्मूला भी होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है। π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आंसर 0 आता है। तो ये था आपको डिफरेंशिएशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका था। उन सभी क्वेश्चनों को आपको सामने दिखाएं, कैसे सॉल्व करते हैं, कितना आसान है, ये आपको देख के पता चल गया होगा कि आसान है। डिफरेंशिएशन में फार्मूला याद रखिए, रूल याद रखिए, 100% क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा लोग प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तब तक कुछ क्वेश्चन का और कलेक्शन बताते हैं जो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन दिख रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2015 में पूछा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx का मान निकालना है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर दिया जाए। डिफरेंशिएशन किसका करिएगा, साइन x का क्यूब। जरा बता दीजिए किसके रेस्पेक्ट में होगा। तो देखिए साइन फंक्शन है तो जो बगल में हो, तो बगल में क्या है, एक्स क्यूब है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब अपॉन dx। अब दोनों का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं कॉस होता है, और एक्स क्यूब का पावर गुना में, पावर में से एक कम हो जाता है। अब इसको सजा दीजिए लोग। देखिए लोग कौन सा ऑप्शन में है, कॉस क्यूब, यहाँ क्यूब है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 यहाँ साइन में है तो ये भी नहीं होगा। 3x² इंटू कॉस, देखिए 3x² इंटू कॉस एक्स का क्यूब है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मारिएगा, 3 मारिएगा। बात समझ में। यहाँ देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है √10x का, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर 10x, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10x/dx। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√10x, और फिर 10 का हो जाएगा sec² x। जरा ऑप्शन चेक करिए, 2√10x है और ऊपर sec², अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बाकी सब गलत है। यहां आ जाइए, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जरा बता दीजिए e के पावर cos x है किसके रेस्पेक्ट में, तो जो पावर में हो उसके रेस्पेक्ट में। तो पावर में क्या है, cos x है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे cos x/dx। e के पावर का तो सेम ही हो जाएगा, e के पावर cos x ही हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x ही होता है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब इसको अरेंज करके देखिए तो कौन सा निगेटिव वाला यहाँ है, माइनस साइन x e के पावर cos x है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ देखिए लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। इस डिफरेंशिएशन में 3 फंक्शन है, लॉग भी है, कॉस भी है, e के पावर x भी है। तो चैन रूल के रूप में है cos e के पावर x,
जरा बताइए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? तो लॉग फंक्शन है तो लॉग के बगल में क्या हो जाएगा? cos इंटू ई के पावर एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे लोग cos ई के पावर एक्स किसके रेस्पेक्ट में? तो ई के पावर एक्स, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ई के पावर एक्स डी एक्स। अब फार्मूला यूज होगा लॉग का डिफरेंशिएशन, तो 1/cos ई के पावर एक्स हो जाएगा। फिर cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन ई के पावर एक्स हो जाएगा। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। ऊपर साइन है नीचे cos है तो 10 ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। ऊपर साइन है नीचे cos है, सेम ही चीज है साइन बाई cos। और इनटू में क्या है? ई के पावर एक्स। तो जरा देखिए तो कोई ऑप्शन, यहाँ तो प्लस है माइनस भी है, ई के पावर एक्स भी है, 10 ई के पावर एक्स भी है। तो इसी चीज को आगे पीछे करके दे दिया है, आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे करके दे दिया है। अर्थात कौन सा फॉर्मूला ऑप्शन हो जाएगा? बी माइनस ई के पावर एक्स इंटू 10 ई के पावर एक्स। बात समझ में आया? तो साइन बाई कॉस किस में कर दिया है? 10 के रूप में कर दिया है। चलिए ये यहाँ देखिए एक्स के पावर एक्स है, एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो बताए थे वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला फंक्शन हो जाए ना तो टेकिंग लॉग से बनेगा, मतलब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग वाई हो जाएगा। इधर लॉग एक्स के पावर एक्स लीजिएगा तो पावर क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा, अर्थात लॉग वाई बराबर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लोग, तो 1/y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स को बाहर, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, लॉग एक्स को बाहर कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल, y को उधर भेज देंगे, अर्थात dy बाई डी एक्स का मान y की जगह क्वेश्चन रख लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? x के पावर x है, x के पावर x और ये कट गया है तो 1, और फिर बगल में क्या है? log x है। इसका बेस ई छिपा रहता है, तो जरा ऑप्शन चेक कर लीजिए लोग, ये तो नहीं होगा। हाँ, x के पावर x 1 प्लस log x है क्या? तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। प्लस में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे बना समझ में आया आप लोग को? तो ये था डिफरेंशिएशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके आने वाला एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, ये नहीं कि कुछ नया मिलने वाला। इस टाइप का अगर फार्मूला रूल याद रखे हैं तो आने वाला क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं लोग। तो चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए लोग। कुछ और क्वेश्चन का आपको कलेक्शन बताते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और बताते हैं जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन सभी क्वेश्चन को आज बताया जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए सेक इनवर्स और साइन इनवर्स के रूप में दिया है और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंशिएशन को करने जाइएगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा। तो देखिए इन्वर्स के कंडीशन में देखिए सेक को क्या कर सकते हैं? कॉस में बदल सकते हैं। तो कॉस में बदलेंगे तो क्या होता है? सेक में होता है h/b। जब कॉस में आप इस चीज़ को बदलिएगा तो y बराबर कॉस इनवर्स नीचे वाला ऊपर, अर्थात रूट अंडर x माइनस 1 ऊपर हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 1। अब पहले से देखिए साइन इनवर्स के रूप में सेम ही चीज दिया हुआ है, रूट अंडर x माइनस 1 और रूट अंडर x प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिए लोग और इसका फॉर्मूला बता दीजिए लोग। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है तो इसका मान होता है π/2। और जब डिफरेंशिएट करिएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? π/2 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो ये इतना बड़ा सारा क्वेश्चन कितना आसानी से बना, बात समझ में आया आप लोग को? तो यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में दिया हुआ। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिखाई दे रहा है तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान बता दीजिए कितना होता है? 1। 2 इंटू 1 करेंगे तो 1। कांस्टेंट 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
तो कैसे इसको सॉल्व किए समझ में आया आप लोग को। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाने जाइएगा तो लंबा प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सिंपल डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं, और आसानी से बनाना चाहते हैं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड से बनाना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड करके बनाइएगा। तो लॉग फंक्शन गुना में रहता है तो जोड़ में, पावर रहता है तो पावर गुना में, इस तरह कंसेप्ट करके फॉलो। ऐसे एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको देखिए। ये देखिए 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पावर होगा 5, और इधर भी देखिए 5 पावर। तो जब LHS के पावर को ऐड करने पर, x और y के पावर को ऐड करने पर अगर RHS वाला पावर मिल जाए तो वहाँ आंसर क्या आ जाता है, y/x। बात समझ में आ? तो ये कैसे ही आप फॉलो करिएगा लोग। तो देख लीजिएगा लोग, पावर LHS वाला को जोड़ने पर RHS वाला के पावर के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो उसका आंसर कितना आता है, y/x आता है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी मिले आप डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग, आंसर मार सकते हैं। नहीं तो बनाइएगा तो लंबा प्रोसेस फॉलो करके y/x आंसर आएगा। ठीक है। हाँ, लॉग लेके बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए लोग, ऊपर भी डिफरेंशिएशन है, नीचे भी डिफरेंशिएशन है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऊपर भी डिफरेंशिएशन है तो 2 के पावर x, तो 2 के पावर x के जगह कौन सा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लगाइएगा, a के पावर x वाला। तो a के पावर x का जरा फॉर्मूला बता दीजिए। 2 के पावर x log 2 हो जाएगा। ठीक है। नीचे पे क्या हो जाएगा, a के पावर x, तो 3 के पावर x log 3 हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ रख सकते हैं, ऊपर भी x पावर नीचे भी x पावर, तो 2/3 का द होल पावर क्या हो सकता है, x। और लॉग बट्टा में हो ना, तो एक को ऊपर वाला को आर्गुमेंट और नीचे वाला को बेस के रूप में लिख सकते हैं। तो जरा ऑप्शन चेक करिए तो 2/3 के द होल पावर x और 2/3 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 क्या कर लेंगे, सी मार लेंगे। 2/3 भी है, पावर x है, ऊपर आर्गुमेंट हो जाता है, ऊपर वाला लोग आर्गुमेंट को फॉलो करता है, नीचे वाला बेस को फॉलो करता है। तो ये फॉर्म लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ भी आ जाइए, देखिए इन्वर्स फंक्शन कितना बड़ा दिख रहा है। इसको डिफरेंशिएट करने जाइएगा तो पता चलेगा कि 5 मिनट खा गया। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको सिंपल सा क्या करना है, माइनस को बाहर कर देना है। तो ज़रा बताइए तो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग पढ़े हैं ना, तो जरा कॉट इन्वर्स में माइनस रहे तो माइनस कैसे बाहर होता है, जरा बता दीजिए लोग तो हमको। टेन इन्वर्स, इसको पाई माइनस कॉट इन्वर्स लिख लीजिए, 1 + x² है माइनस √1 + x² है। तो इस फॉर्म में बाहर होता है, तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 इनवर्स √1 + x² माइनस पाई, और फिर ये भी प्लस में हो जाएगा कॉट इनवर्स √1 + x²। तो इसको ऐड कर दीजिएगा, 10 इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, तो रिजल्ट क्या देता है, π/2। अब पहले से पाई है, अब ये सब के सब कांस्टेंट ही है। अब कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करिएगा तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो देखिए तो इसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे बन रहा है, बात समझ में आया। तो इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, कब, जब फार्मूला, डिफरेंशिएशन का फार्मूला रूल याद है, तो इन सभी क्वेश्चन को बनाना आसान है। तो आप लोग कोशिश करिए कि सारा फार्मूला आप लोग को याद रहे, रूल पूरा के पूरा याद रहे, फिर डिफरेंशिएशन का 40 में 40 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए लोग, तो इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए कुछ एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए लोग, y + x बराबर साइन y + x का डिफरेंशिएशन चाहिए। क्या करेंगे बता दीजिए लोग, कोई भी डिफरेंशिएशन हो आप डिफरेंशिएट करिए। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx
x का डिफरेंशिएशन और dy बाई डी एक्स है, मतलब x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का cos x प्लस वाई, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का dy बाई डी एक्स। डायरेक्ट कर दिए हैं डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos और फिर y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, दोनों को बुलाकर एक जगह करेंगे तो यहाँ वाला मान मिल जाएगा 1, और ये प्लस में इधर बुला देंगे तो cos x प्लस y हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos x प्लस y, और ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चला बता दीजिए लोग dy बाई डी एक्स का मान क्या निकल गया, cos x प्लस y माइनस 1 और 1 माइनस cos x प्लस y। जरा देखिए तो इसमें तो प्लस है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा जी, यहाँ प्लस की जगह या तो माइनस होगा या फिर आपके ऑप्शन में क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ठीक है। नहीं ठीक है, यहाँ प्लस के कंडीशन में तो फिर गड़बड़ हो जा रहा है जी। ऊपर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लेते 1 पहले और cos x प्लस वाई बाद में हो जाएगा, और यहाँ पर तो 1 माइनस cos x प्लस वाई ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ प्लस न रखकर क्या होना चाहिए माइनस, या फिर उल्टा होना चाहिए, माइनस ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है मिस्टेक क्वेश्चन जो नोट किए हैं गलत दिया हो, ठीक है ना, तो इसमें मिस्टेक होगा। ये डिफरेंशिएशन में कोई गलती हम लोग नहीं किए हैं। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, x का 1 हो जाएगा, साइन का cos और y का dy बाई डी एक्स, x का 1, dy बाई डी एक्स को LHS बुलाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस। तो हम लोग डिफरेंशिएशन जो किए हैं वो सही है, ऑप्शन में गलत हो सकता है, क्वेश्चन में गलत हो सकता है, ठीक है। जरा यहाँ बताइए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो आप लोग सीख चुके हैं, जरा इसका डिफरेंशिएशन बताइए लोग, तो बता सकते हैं लोग कौन सा है, चलिए बताते हैं। देखिए लॉग है तो लॉग के लिए डिफरेंशिएशन बताए थे, लॉग का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, जो बगल में हो उसी के रेस्पेक्ट में। तो बगल में है 3 के पावर x, तो इसके रेस्पेक्ट में कर देंगे 3 के पावर x बाई डी एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स। a के पावर x का तो a के पावर x लॉग a होता है, तो a के पावर x से a के पावर x कैंसिल, लॉग 3 ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ है, लॉग 3 ऑप्शन नंबर बी में है। कैसे बनाए समझ में आया आप लोग को, तो यह है डिफरेंशिएशन का लॉग 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए लोग इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको दिख रहा है 1 बाई साइन स्क्वायर, लेकिन ये वाला नहीं होगा, इस साइन को ऊपर ले जाएंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक x हो जाएगा e के पावर x। अब दोनों का फार्मूला लिख दीजिए, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, आई के पावर x का ई के पावर x है तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। तो दोनों का दोनों फार्मूला है, देख लेंगे याद रहेगा, तो डायरेक्ट मारने में थोड़ा सा भी सोचना नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए लोग, ये लिमिट का एक फार्मूला है जिसका मान डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 होता है। इसका फार्मूला होता है लिमिट के रूप में n इंटू ए के पावर n माइनस 1, जो कि सब के सब कांस्टेंट ही है, n भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, ये ऊपर वाला भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है। कैसे बनाए समझ में आया आप लोग को, तो ये लिमिट का फार्मूला लिख दिए। लिमिट का फार्मूला, लिमिट सॉल्व करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट मिलता है। तो अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन में कहीं भी लिमिट दिख जाए
तो उसका सॉल्यूशन कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन के रूप में लिमिट मिलेगा वहां सीधे आंसर क्या मारिएगा, 0 मारिएगा लोग। चलिए ये e के पावर x माइनस है, कौन सा ऑप्शन मारिएगा लोग, डायरेक्ट फार्मूला ही है ये, माइनस एक्स देखकर घबराना नहीं है कि कुछ अलग हो गया। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। तो e के पावर जैसे के तैसे है, x माइनस ए है तो x माइनस ए रख देंगे, ठीक है ना। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, इसलिए डायरेक्ट मानेगी। बात समझ में आया आप लोग को। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान चैप्टर है, फार्मूला रूल याद रखिएगा लोग, तो सारा क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हैं। कोई चीज डिफिकल्ट नाम का चीज नहीं है, ठीक है, एकदम आसान से आसान तरीका से आप बना सकते हैं। और डिफरेंशिएशन में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और आप 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रयास करिए लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कंडीशन लाइए, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम में 40 में 40 मारे, ठीक है। तो चलिए बना के आइए लोग, ठीक है ना। और पूरी तरह तैयारी करिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो ठंड हो या फिर गर्मी हो, आप लोग को तो पढ़ाई करना है। तो इस तरह अपने आप को बनाइए लोग, हमेशा पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, पढ़ाई को रुकना नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है, बेहतर लगता है तो अपने ग्रुप से लेकर जितना आपके पास कांटेक्ट है उन सभी को जरूर शेयर करिए लोग। जितना आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट है लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं लोग, उन सभी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उतने अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट पहुंच सकता है। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे लोग हम लोग, अर्थात टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, रेट चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब चैप्टर हो जो है उन सभी का थ्योरी और उसके साथ साथ क्वेश्चन का आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे। तो अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।